गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पुनः फिर से वहीं आपका पीडीएफ नंबर 12 लेके आया हूँ। आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती का आधुनिक संकल्प क्या है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडर्न तरीके से क्या है, किस तरीके से लागू होता है, आज इसी पे चर्चा होना है आपको। हाँ, तो चलिए पहले जानते हैं। देखिए, जैविक खेती कृषि प्रणाली जो पारिस्थितिकी रूप में आधारित कीट नियंत्रण और पशु और पौधों के अवशिष्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर फसलों से प्राप्त जैविक उर्वरकों का उपयोग करती है। देखिए, जो जैविक खेती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पारिस्थितिकी रूप में वर्तमान समय में क्या है, लोगों को अधिक से अधिक इसमें मतलब जैविक खेती की तरफ प्रेरित करते हैं। इसमें क्या है, देखिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर जो वायुमंडल से प्लांट अपने नूडल्स के द्वारा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो एक फिक्सिंग कवर फसलों से प्राप्त जैविक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। इससे क्या है, जो प्लांट के नूडल्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं वायुमंडल से, उसमें क्या है, एक जैविक उर्वरक की कवर बन जाती है। जैविक उर्वरकों का मतलब एक कवर फिक्स होकर के इनका उपयोग करने लगती है। आधुनिक जैविक खेती को पारंपरिक कृषि में रासायनिक कीटनाशकों, सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की प्रक्रिया के रूप में विकसित किया गया था। और देखिए, जैविक खेती का जो मुख्य पर्पस था सिंथेटिक उर्वरक के उपयोग, यानी कि एक उर्वरक जो हमारा रासायनिक केमिकल्स या रासायनिक जितने भी हमारे उर्वरक हैं, उनको एक सिंथेटिक तरीके से मतलब क्रमबद्ध तरीके से एक मतलब इन्वायरमेंट को ना नुकसान पहुंचाए, इस तरीके से उनको यूजेस के बारे में बताया गया। और इसका जैविक खेती का मुख्य पर्पस है कि रासायनिक केमिकलों का उपयोग करना मतलब उपयोग बिल्कुल ना किया जाए, ठीक है। पर्यावरण नुकसान की प्रक्रिया के रूप में विकसित किया गया था और इसके कई पारिस्थितिक लाभ हैं और तथा इसके बहुत से एडवांटेज हैं। तो देखिए, और इसमें क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर सिस्टम द यूजेस इकोलॉजी बेस्ड पेस्ट कंट्रोल, ठीक है, यानी कि कीट नियंत्रण और पशु उपयोग करती हैं, ठीक। और नेक्स्ट आपकी है ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड फर्टिलाइजर। इसमें देखिए, पारंपरिक कृषि की तुलना में जैविक खेती कम कीटनाशकों का प्रयोग करती है, मिट्टी के लक्षण को कम करती है। देखिए, इसमें क्या है, पारंपरिक कृषि की तुलना में जैविक खेती कम, जो हमारी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम्स के अंतर्गत जो हमारे इसमें पेस्ट का उपयोग मतलब होता है, मिट्टी में क्षरण की क्रिया को भी कम हो जाती है, ठीक है, क्षरण भी क्रिया। और भूजल मतलब यानी कि जो हमारा वाटर होता है, सतह के पानी के नाइट्रेट की मात्रा कम करती है। यानी कि जो जैसे मान लीजिए कि कोई भी फसल की बुआई की जाती है, अगर उसमें इरिगेशन सिस्टम अपनाया जाता है और उसमें जैविक खेती का यूजेस नहीं किया गया है, तो उसमें क्या है कि पानी का उपयोग अधिक लगता है, पानी का उपयोग फार्मर अधिक करेगा, तो इससे क्या है कि वाटर मतलब सोइल में अधिक एब्जॉर्ब होता है। और अगर जैविक सिस्टम अपनाया जाता है, जैविक सिस्टम के अंतर्गत जो वाटर लॉगिंग क्रिया या वाटर सर्कुलेशन क्रिया भी होती है, वो भी एक मध्यम तरीके से होती है, इसीलिए। और हमारे पानी की बचत भी होती है कि फार्मर्स को क्या होता है, पानी की बचत होती है, वाटर लेवल जो होती है किसान की मतलब जो उसमें पानी निकालने की, वो भी एक कंट्रोलिंग होती है। तो इसका मुख्य पर्पस बताया गया है कि रासायनिक केमिकलों के यूजेस से वाटर पानी का अधिक प्रयोग होता है, और हम अगर मतलब जैविक खेती का अगर प्रयोग अधिक करते हैं, तो उसमें क्या है कि पानी का यूजेस भी कम होता है। और पशु अवशिष्टों को खेत में वापस लाती है। और जो पशु यहाँ पे बात किया गया एनिमल्स, जो एनिमल्स द्वारा निकला हुआ रॉ मटेरियल होता है या वेस्ट जो पशु मलमूत्र आदि के द्वारा या FIM जो हम इसको खेत में डालते हैं, तो ये क्या करता है कि खेत में उपजाऊपन की शक्ति पुनः वापस ला देता है। इन लाभों को उपभोक्ताओं के लिए उच्च खाद्यांश लागत और आमतौर पर पैदावार द्वारा असंतुलित किया जाता है।
तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि जो हम अगर जैविक खेती का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या है कि कंज्यूमर्स को उच्च खाद्यांश, ये जो कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, उसके लिए जो उच्च सीरियल्स या कोई भी जितनी भी उसमें लागत लगती है वो एक आम तौर पर संतुलित मतलब तरीके से फार्मर्स को फायदा करती है। और परंपरागत रूप से उगाई गई फसलों की तुलना में जैविक फसलों की पैदावार कुल मिलाकर लगभग 25% कम पाई जाती है। अगर हम इसमें देखिए यहाँ पे ये बताया गया, अगर एक रासायनिक यूजर से और जैविक खेती के प्रयोग करने से इसमें क्या है, लमसम 25% उपज कम होती है। 25% यानी कि देखिए प्रेजेंट टाइम में जो अगर कुछ किसान ऐसे हैं जहाँ पे अधिक रासायनिक का प्रयोग होता है, तो रासायनिक का प्रयोग तो अधिक होता है, तो उसके कारण से क्या है कि प्रोडक्शन सिस्टम तो अधिक हो जाता है, मगर क्या है कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी नुकसानदायक है। और अगर हम जैविक खेती की बात करते हैं, अगर किसी भी किसान को जैविक खेती के, तो उसमें क्या है प्रोडक्शन आपको कई मतलब 1-2 साल तक प्रोडक्शन आपको 20 से 25% तक कम होगा, और ये हमारे एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि यह फसल के प्रकार के आधार पर काफी भिन्न है। भविष्य के जैविक कृषि के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और यह अपने पर्यावरणीय लाभों को बनाए रखने, पर्यावरणीय लाभों को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को बढ़ाती है। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम जैविक सिस्टम्स को अपनाते हैं, जैविक सिस्टम्स में क्या है कि हमारे जितना ही ज़्यादा पर्यावरणीय सिस्टम होता है, वाटर लॉगिंग सिस्टम्स होता है, ये एक क्या है एक मेंटेन तरीके से अच्छी तरीके से अपना काम करना पुनः चालू कर देता है। बढ़ती हुई आबादी को पूरा करते हुए कीमतों को भी कम करता है। जिस प्रकार से भारत में अधिक पॉपुलेशन का बढ़ना मतलब आगे वर्तमान समय में हमारे या भविष्य में इस तरीके से अगर कोई भी खतरा आ रहा है तो उसको हमें कंट्रोल करने के लिए क्या है कि अधिकतर हम जैविक खेती का ही उपयोग करना हमारे लिए लाभदायक है। तो इसमें क्या भी देखिए कंपोनेंट टू ट्रांसनेशनल एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज लॉस पेस्टिसाइड, ठीक है, और इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश में डिफाइन कर दिया है। और देखिए नेक्स्ट जो आपका अगला टॉपिक है, अगली हेडिंग है पेस्ट कंट्रोल, कीट नियंत्रण। तो देखिए इसमें क्या है कि जैविक कीटनाशक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले स्रोतों से प्राप्त होते हैं। देखिए जो इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का जो आया जो नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले स्रोतों से प्राप्त। देखिए जो हमारे चूसक कीट होते हैं, जैसे कोई भी हम फसल में लगते हैं, तो ये क्या है नेचुरल, जितना ज़्यादा हम अगर एनवायरनमेंट को दूषित करेंगे तो इससे क्या है ये इन्हीं से पनप करके और हमारी फसल को नुकसान करना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें बैक्टीरिया के रूप में रहने वाले जीवाणु शामिल हैं। इसमें जितने भी बैक्टीरियल सिस्टम्स या बैक्टीरियल जो हमारे पेस्ट होते हैं, इनसे रिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, ये हमारे लिए मतलब एनवायरनमेंट के द्वारा काफ़ी फसल को हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि बैसिलस थुरिनजेंसिस, जिसका उपयोग कैटरपिलर कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये देखिए बैसिलस जिसका उपयोग कैटरपिलर के नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। या पादप जैसे कि पार्थेनिस, गुलदावरी, ठीक है, सिनारेसी, ये क्या लिखा हुआ है, सिनारेसी मोलियम के सूखे फूल से या नीम के तेल, ठीक है, अचराटिचट्टा इंडिका के बीज से को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। देखिए खनिज और भी देखिए खनिज आधारित कार्बनिक कीटनाशक जैसे सल्फर, तांबा भी शामिल है। इसमें देखिए यहाँ पे ये बताया गया जो हमारे कुछ इंसेक्ट होते हैं, पेस्ट द्वारा होते हैं, जो हमारे चूसक कीट जो हमारी फसलों पे काफी नुकसान पहुंचाते हैं तथा एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए इनका मतलब या एक दूसरे पर निर्भर कर करके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। खनिज
आधारित कार्बनिक कीटनाशकों जैसे सल्फर, तांबे की अनुमति, यद्यपि अधिकांश देशों के पास जैविक प्रमाणीकरण के लिए स्वयं के कार्यक्रम में शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि जैसे कि हमारे बहुत सारे पेस्ट हैं जिनको हम एक दूसरे से मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, और जैसे कि मतलब एक दूसरे से कंट्रोल के द्वारा जो हमारे नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अपने आप कीट तैयार हो जाते हैं, इनको हम कंट्रोल कर देते हैं। और देखिए खनिज आधारित अकार्बनिक कीटनाशक जैसे सल्फर और तांबा भी अनुमानित है। इसमें क्या है, जैसे हमारे कुछ खनिज अकार्बनिक कीटनाशक हैं जैसे सल्फर है, तांबा है, ये क्या है, इनके ही अकॉर्डिंग हम इसमें इसका यूजेस कर करके इसको कंट्रोल करते हैं। और देखिए अधिकांश देशों के पास जैविक प्रमाणीकरण के लिए हम आज भी देखिए भारत में ना अभी इतना ज़्यादा सिस्टम से फॉलो नहीं हो पाया है। विदेशों में आप देख रहे जितना ज़्यादा अमेरिका है, कनाडा है, जो हमारे सक्सेसफुल कंट्री है, वहाँ आज भी ये सिस्टम्स काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से लागू हो गया है, और हम इनसे इनके अकॉर्डिंग हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अधिक से अधिक बढ़ावा दे सकते हैं। और देखिए जो कि कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, और इसमें क्या है, देखिए जो हम कृत्रिम तरीके से अधिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी मशीनरी के द्वारा उर्वरक का प्रयोग करना या किसी मतलब संसाधन के द्वारा यूजेस किया जाता है केमिकल्स का, तो उसमें क्या है, ऑर्गेनिक में इन चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों के अलावा जीवित मिट्टी का निर्माण और रखरखाव जैविक किसानों के लिए प्रमाणिकता। इसमें क्या है कि किसानों को अधिक जैविक खेती के बारे में बताया जाता है। जैविक पदार्थ जैसे कि खाद हैं, पशु उत्पादन जैसे आदि के तरीके से जो मतलब, और भोजन है, रक्त भोजन के माध्यम से लागू किया जा सकता है। इसमें क्या है, पशु को भी अगर हम जैविक तरीके से सिस्टम्स को अपना रहे हैं, इसमें क्या है, होने वाले पशु को भी काफ़ी लाभदायक या लाभ मिलता है। मानव रोग जनकों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता के कारण यूएसएम नेशनल ऑर्गेनिक सिस्टम्स के आदेश दिए हैं कि कच्ची खाद को फसल में 90 से 120 दिन बाद नहीं लगाया जाना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि हर एक चीज़ को एक सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है यूएसडीए नेशनल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स के आदेश के अनुसार कच्ची खाद यानी कि कोई भी हम उर्वरक या फर्टिलाइजर जो हमारी कच्ची खाद के अकॉर्डिंग जो मैन्योर होता है, इसका उपयोग हो है वो 90 से 120 के दिन बाद नहीं लगाना चाहिए। देखिए कुछ ऐसी हमारी केमिकल्स खादें होती हैं जिनका हम किसान यूजेस कर देता है, जो हमारे लिए या फसल के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती हैं, ठीक है, जो उसको नहीं लगाना चाहिए। जो इस बात पर निर्भर करता है कि फसल का कटा हुआ हिस्सा जमीन के संपर्क में है या नहीं है। खाद की जो इसको 15 दिनों बाद 5 बार बदल चुकी हो, ठीक, ये सारे सिस्टम हैं, इनको आप लोग देखिएगा और देखिए। हाँ, और पौधों के लिए पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता हो। और क्या है कि जो भी हमारी जैविक सिस्टम्स अपनाया जाता हो या जैविक सिस्टम आप अपना रहे हैं, उसमें क्या है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी एक श्रृंखला होती है क्रमबद्ध तरीके से, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जितने भी हमारे 17 पोषक तत्व होते हैं, उनकी एक क्रमबद्ध तरीके से फसल को मतलब फायदा करता है या उनको अधिक लाभ पहुंचाता है, ठीक है। पौधों के लिए पोषक तत्व की श्रृंखला प्रदान करता है। मिट्टी में लाभकारी रोगाणु को भी जोड़ता है। इसमें क्या है कि मतलब ये हमारे जितने भी नूडल्स प्राप्त होते हैं, नूडल्स प्राप्त के अकॉर्डिंग ही उसमें कि अधिक मतलब पोषक तत्वों को जोड़ता है और इसको अधिक लाभ होता है। इसकी तुलना में सिंथेटिक उर्वरक पहले से ही खनिज रूप में है और सीधे पौधों द्वारा उठाए जा सकते हैं। और देखिए कुछ हमारे पहले से ही न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में अवेलेबल रहते हैं, जो प्लांट उनको मतलब स्टार्टिंग से ही उनको लेना प्रारंभ कर देते हैं, जो ये हमारे काफ़ी फायदेमंद होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग कवर फसलों जैसे फ्लोर या अल्फाइड टाइनिंग, मिट्टी में नाइट्रोजन की भी कवर, ये सारे सिस्टम होते हैं। देखिए जो मैंने बताया है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रिया जो मतलब पौधे प्लांट जमीन से लेते हैं,
कुछ फसलों की पंक्तियों के बीच में उगाई जा सकती। और जो भी देखिए जैविक सिस्टम जो हमारा अपनाया जाता है, एक फसल जो हमारे क्रमबद्ध तरीके से बोई जाती है, अगर हम उसको उसमें लागू करते हैं तो ये काफ़ी हमारे लिए फायदेमंद होती है। शोधकर्ता और उत्पादकों ने कटाई और कम करने के लिए जैविक खेती जब तक और कम जुताई प्रथाओं को विकसित करने के लिए कम कर रहे हैं। देखिए कुछ अधिक जहाँ पे आज भी देखिए विदेशों में जहाँ पे अधिक जैविक खेतियों का यूजेस होता है, वहाँ पे रासायनिक खेती या रासायनिक उर्वरक, रासायनिक फर्टिलाइजर या रासायनिक केमिकल्स का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है, आप लोग इसको पढ़िएगा। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो मैंने देखिए डिफाइन भी कर दिया इंग्लिश और हिंदी में, आप लोग पढ़िए। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।